नमस्कार दोस्तों, प्रेरणादायक कहानियाँ विषय में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रामायण के प्रसिद्ध पात्र कुंभकर्ण के बारे में कुछ अनसुनी और रोचक बातें। रामायण के प्रमुख पात्रों में से एक कुंभकर्ण लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। कुंभकर्ण अपने भाई रावण की ही तरह तपस्वी था। कुंभकर्ण ने कठोर तप करके कई वरदान प्राप्त किए थे। एक वरदान की वजह से ही कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और एक दिन ही जागता था। रामायण काल में ऐसे कई मायावी असुर, दानव, वानर और राक्षस थे जो आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थे। उसके खानदान में एक से एक धुरंधर थे जिनकी बौद्धिक क्षमता तत्कालीन विश्व में अतुलनीय थी। लेकिन कुंभकर्ण का व्यक्तित्व स्वयं इतना रोचक था, उससे जुड़ी हर बात, हर कहानी सचमुच हरण करने वाली है। कुंभकर्ण के इस पहलू से तो हर कोई वाकिफ है कि कुंभकर्ण ने ब्रह्मा जी से 6 महीने लंबी नींद का वरदान मांगा था। इस वरदान को ब्रह्मा जी ने सहर्ष स्वीकार भी कर लिया था और उसी दिन से कुंभकर्ण 6 महीने की नींद में चला गया था। तो आइए जानते हैं उसके बारे में कुछ अनसुनी और रोचक बातें। नंबर 1, कुंभकर्ण का परिवार। कुंभकर्ण के दादा पुलस्त्य और उसके पिता का नाम विश्वश्रवा था। ऋषि विश्वश्रवा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री इलाविदा से विवाह किया था, जिससे कुबेर का जन्म हुआ था। विश्वश्रवा की दूसरी पत्नी टैक्सी से रावण और कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी। खरदूषण, कुंभिनी, अहिरावण और कुबेर कुंभकर्ण के सौतेले भाई थे। नंबर 2, कुंभकर्ण की पत्नी। कुंभकर्ण की पत्नी प्रवचन की कन्या वज्रज्वाला थी। दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तड़ितमाला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ था। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मुल्कासुर था, जिसका वध माता सीता ने किया था। दूसरे का नाम भीम था। कहते हैं कि इस भीम के कारण ही भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। नंबर 3, आविष्कारक कुंभकर्ण। रावण की सेना में अस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंभु और कुंभकर्ण। और वज्रज्वाला कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वाला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र बनाने की कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धन्यमालिनी भी पारंगत थी। वरदान के मामले, एक और दिन जागने के दौरान कुंभकर्ण यह कार्य करता था। नंबर 4, एक दिन छोड़कर वर्ष भर सोना। रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने के बाद एक दिन जगता और भोजन करके फिर से सो जाता, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निंद्रासन का वरदान मांग लिया था। इसका शरीर बहुत बड़ा एवं विशालकाय था। 5, खूब खाता था कुंभकर्ण। कहते हैं कि कुंभकर्ण जन्म लेते ही कई लोगों को खा गया था, जिससे घबराकर सारी प्रजा इंद्र से मदद मांगने लगी। उसके बाद इंद्र और कुंभकर्ण के बीच युद्ध हुआ, लेकिन कुंभकर्ण इंद्र को हरा दिया था। नंबर 6, कुंभकर्ण की मृत्यु। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे श्री राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके 100 के गिरने से लंका का बाहरी फाटक गिर गया था। रामायण काल में कुंभकर्ण के जैसे ही ऐसे कई मायावी असुर, दानव और वानर और उनके राक्षस थे, जो आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थे
ऐसे वानर करूम, रीछ, माल्यवान, सोमाली, माली, रावण, कालनेमी, सुबूहु, मारीच, कुंभकर्ण, खर और दूषण, मेघनाथ, बाली आदि। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही बहुत सारी जानकारी और कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल प्रेरणादायक कहानी विद सीके को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। आपसे मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे। राधे राधे।